हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फ़ोटोग्राफ़ी। ठीक है, फ़ोटोग्राफ़ी पे आज हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अगर आपका जेकेपी कांस्टेबल फ़ोटोग्राफ़ी का एग्ज़ाम है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और टारगेट जो हमारा है इस वीडियो में हमारा रहेगा 50/50। ठीक है, 50 एमसीक्यूज़ आज हम करने वाले हैं। तो 50/50 हमारा इसमें टारगेट रहेगा आज। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा आज के इस सेशन से। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करते जाइएगा और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्या होता है। इट इज़ एन एप्लीकेशन दैट अल्टर्स डिजिटल वीडियोज़। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट अलोज अल्टरिंग डिजिटल पिक्चर्स। इट इज़ अ सिस्टम दैट मैनिपुलेट्स डिजिटल मीडियाज़, या इट इज़ अ मशीन दैट अलोज अल्टरिंग डिजिटल इमेजेस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग होता है इसका मतलब होता है इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट अलोज अल्टरिंग डिजिटल पिक्चर्स। ठीक है, पिक्चर्स में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प इन इमेज एनहांसमेंट। इमेज एनहांसमेंट के लिए कौन सा प्रोसेस हमें हेल्प करता है। ऑप्शंस है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, एनालॉग इमेज प्रोसेसिंग, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, जो इमेज एनहांसमेंट हमारी होती है ये होती है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग से और एनालॉग इमेज प्रोसेसिंग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग फंक्शंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग इज़। किस फंक्शन से जो है हम डिजिटल इमेज प्रोसेस कर सकते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, फास्ट इमेज स्टोरेज एंड रिट्राइवल, कंट्रोल्ड वीविंग, इमेज रीफॉर्मेटिंग, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, इन सारे के सारे फंक्शन से जो है हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। इनमें से डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की कौन सी एग्जाम्पल है। कंप्यूटर ग्राफिक्स, पिक्सेल्स, कैमरा मैकेनिज़्म, या ऑल ऑफ दी मेंशन्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी मेंशन्ड। ठीक है, जो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग होती है ये हमारे कंप्यूटर ग्राफिक्स से भी होती है, पिक्सल से भी होती है और कैमरा मैकेनिज़्म से भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। डिजिटल इमेज की कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। इमेज एनहांसमेंट, इमेज क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस, इमेज ट्रांसफॉर्मेशन, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ये सारी की सारी जो है डिजिटल इमेज की कैटेगरी हैं। ठीक है, डिजिटल इमेज में हम इमेज को एनहांसमेंट कर सकते हैं, क्लासीफाई और एनालाइज कर सकते हैं इमेज को, और इमेज की ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज पिक्चर फॉर्मेशन। व्हाट डज पिक्चर फॉर्मेशन इन द आई वेरी फ्रॉम इमेज फॉर्मेशन इन अ कैमरा। ठीक है, अब जो है पिक्चर फॉर्मेशन कैसे होती है जो आई से कैमरा में होती है। ऑप्शंस है फिक्स्ड फोकल लेंथ, वेराइंग डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेजिंग प्लेन, नो डिफरेंस, या वेरिएबल फोकल लेंथ। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, वेरिएबल फोकल लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द वेरियस कलर इमेज प्रोसेसिंग कैटेगरीज। जो डिजिटल इमेज कैटेगरीज होती हैं उसमें जो है कलर कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं। सीडो कलर एंड मल्टी कलर प्रोसेसिंग, हाफ कलर एंड सीडो कलर प्रोसेसिंग, फुल कलर एंड सीडो कलर प्रोसेसिंग, या हाफ कलर एंड फुल कलर प्रोसेसिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फुल कलर एंड सीडो कलर प्रोसेसिंग होती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैरेक्टरिस्टिक्स आर टेकन टुगेदर इन क्रोमेटिसिटी। जो क्रोमेटिसिटी है इसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी होती है? ह्यू एंड सेचुरेशन, ह्यू एंड ब्राइटनेस, सेचुरेशन, ह्यू एंड ब्राइटनेस या सेचुरेशन एंड ब्राइटनेस। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ह्यू एंड सेचुरेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब टर्म पिक्सल डेप्थ। पिक्सल डेप्थ क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ यूनिट्स used to represent each pixels in RGB space. It is the number of used to represent each pixel in RGB space. It is the number of bytes used to represent each pixels in RGB. या it is the number of bits used to represent each pixels in RGB space. तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इट इज़ द नंबर ऑफ बिट्स used to represent each pixel in RGB space. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the aliasing effect on an image can be reduced using which of the following method। जो अलाइजिंग इफेक्ट होता है इमेज में उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? बाय रिड्यूसिंग द हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ इमेज बाय क्लैरिफाइंग द इमेज, या बाय इंक्रीजिंग द हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ इमेज बाय क्लैरिफाइंग द इमेज, या द इंक्रीजिंग द हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ इमेज बाय ब्लरिंग द इमेज, या बाय रिड्यूसिंग द हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ इमेज बाय ब्लरिंग द इमेज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो अलाइजिंग इफेक्ट है इसमें जो है हम करते हैं बाई रिड्यूसिंग द हाई फ्रिक्वेंसी जो होती है उसके कंपोनेंट्स को जो है रिड्यूस करते हैं, और जो इमेज बाई ब्लरिंग द इमेज। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट स्टेप इन इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? इमेज एक्वाजिशन, सेगमेंटेशन, इमेज एनहांसमेंट या इमेज रिस्टोरेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए होता है, इमेज एक्वाजाइजेशन। ठीक है। स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, खुद ही इसको प्रोनाउन कर लीजिएगा। जो फर्स्ट मेथड होता है इमेज प्रोसेसिंग का वो होता है इमेज एक्वाजाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज प्रोसेसिंग अप्रोच द फास्टेस्ट मोस्ट एक्यूरेट एंड फ्लेक्सिबल। कौन सा इमेज प्रोसेस जो है सबसे फास्ट, मोस्ट एक्यूरेट और फ्लेक्सिबल होता है? फोटोग्राफिक, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल या ऑप्टिकल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट स्टेप इन इमेज प्रोसेसिंग आफ्टर कंपैरिजन। ठीक है। कंपैरिजन के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन, मोरोफोलॉजिकल प्रोसेसिंग, सेगमेंटेशन या वेवलेट्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोरफोलॉजिकल प्रोसेसिंग। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो आपका होता है ये मोरफोलॉजिकल प्रोसेसिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ डिजिटल इमेज। डिजिटल इमेज की क्वालिटी को कौन डिटरमाइन करता है? द डिस्क्रीट ग्रे लेवल्स, द नंबर ऑफ सैंपल्स, डिस्क्रीट ग्रे लेवल्स एंड नंबर ऑफ सैंपल्स, या नन ऑफ दी मेंशन्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिस्क्रीट ग्रे लेवल्स एंड नंबर ऑफ सैंपल्स जो है डिटरमाइन करते हैं डिजिटल इमेज की क्वालिटी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेज प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स हाउ मेनी स्टेप्स। कितने स्टेप्स होते हैं इमेज प्रोसेसिंग के? 7, 8, 13 या 10। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 स्टेप होते हैं इमेज प्रोसेसिंग के। ठीक है। और जो ये 10 स्टेप होते हैं ये भी याद रखिएगा, आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है ये होता है इमेज
एक्वाजाइजेशन, ठीक है, आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फर्स्ट स्टेप कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, सिक्स्थ कौन सा है, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है इमेज प्रोसेसिंग का वो होता है एक्वाजाइजेशन। नेक्स्ट हमारा होता है इमेज एनहांसमेंट। थर्ड हमारा होता है इमेज रिस्टोरेशन। फोर्थ होता है कलर इमेज प्रोसेसिंग। फिफ्थ होता है वेवलेट्स एंड मल्टी रेजोल्यूशन प्रोसेसिंग। और सिक्स्थ होता है कंपैरिजन। सेवन्थ होता है मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग। एट्थ होता है सेगमेंटेशन। नाइन्थ होता है रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन। और टेंथ जो हमारा होता है ये होता है रिकॉग्नाइजेशन। तो ये 10 स्टेप होते हैं इमेज प्रोसेसिंग के, ये आप याद रखिएगा, इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, एक दो बार इनको एग्ज़ाम में पढ़ के ज़रूर जाइएगा, इनमें से एक क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एब्रीवेशन ऑफ JPEG? JPEG की एब्रीवेशन बताइए। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफ्स एक्सपेंशन ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपेंडेड ग्रुप या जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपेंशन ग्रुप। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। याद रखिएगा JPEG की एब्रीवेशन, ये भी आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रोल प्लेड बाय सेगमेंटेशन इन इमेज प्रोसेसिंग? सेगमेंटेशन क्या रोल प्ले करता है इमेज प्रोसेसिंग में? डिटेल विद प्रॉपर्टी इन विच इमेज आर सब डिवाइडेड सक्सेसिवली इनटू स्मॉलर रीजन्स, या डील्स विद पार्टनिंग एन इमेज इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या डील विद extracting attributes that result in some quantitative information of interest, या deal with techniques of reducing the storage required, saving an image or the bandwidth required transmitting it। तो जो सेगमेंटेशन होता है इसका रोल होता है हमारे पास, ये करता है डील विद द पार्टनिंग एन इमेज इनटू ए कॉन्सिक्वेंट पार्ट और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द डिजिटलाइजेशन प्रोसेस इन विच ऑफ द डिजिटल इमेज कंप्राइजेज M रोज एंड N कॉलम्स? जब डिजिटल इमेज हम करते हैं, डिजिटलाइजेशन करते हैं, इमेज को डिजिटल करते हैं, वहाँ पे जो M रो और N कॉलम होते हैं, necessitates choice for MN and the number of gray levels per pixel। number of gray level इसमें per pixel होते हैं। L, M and N must have which of the following values? अब जो है M और N की जो है क्या वैल्यूज़ होती हैं? M have to be positive and N have to be negative integer। M have to be negative and N have to be positive integer। M and N have to be negative या M and N have to be positive। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, जो M और N होते हैं ये दोनों के दोनों जो है पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज़ यूज्ड इन टास्क सच एज जूमिंग, श्रिंकिंग, रोटेटिंग एट्सट्रा? किस ऑप्शन से जो है हम या किस टूल से जो है हम जूमिंग, श्रिंकिंग और रोटेटिंग कर सकते हैं इमेज को, ठीक है? फिल्टर से, सैम्पलिंग से, इंटरपोलेशन से, या नन ऑफ दी मेंशन्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंटरपोलेशन, ठीक है। इंटरपोलेशन से आप जो है इमेज को जूम कर सकते हो, श्रिंक कर सकते हो और रोटेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, the effect caused by the use of an insufficient number of intensity levels in smooth area of digital image। जब डिजिटल इमेज में हम इनसफिशेंट नंबर को जो है डालते हैं तो क्या होता है? फॉल्स कॉन्टरिंग होती है, इंटरपोलेशन होती है, गॉसियन स्मूथ होती है, या कॉन्टरिंग होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, फॉल्स कॉन्टरिंग हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the procedure done on digital image to alters the value of its individual pixel known as?
जो डिजिटल इमेज का प्रोसेस होता है, जो इसमें वैल्यूज़ डाली जाती हैं इंडिविजुअल पिक्सल्स की, उन्हें क्या कहते हैं? जियोमेट्रिक स्पेशियल ट्रांसफॉर्मेशन, सिंगल पिक्सल ऑपरेशन, इमेज रजिस्ट्रेशन या नेबरहुड ऑपरेशंस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंगल पिक्सल ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट्स हुज लोकेशन are known exactly in the input and reference image are used in geometrical spatial transmission। जियोमेट्रिकल स्पेशल ट्रांसमिशन में कौन सा पॉइंट यूज़ होता है इनपुट के लिए? नाउन पॉइंट्स, की पॉइंट्स, रेशियो पॉइंट्स या टाई पॉइंट्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, टाई पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ ए कमर्शियल यूज़ ऑफ इमेज सब्सट्रैक्शन। इमेज सब्सट्रैक्शन कैसे होती है? MRI स्कैन, CT स्कैन, मास्क मोड रेडियोग्राफी या नन ऑफ दी मेंशन्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, मास्क मोड रेडियोग्राफी। ठीक है, MMR याद रखिएगा, मास्क मोड रेडियोग्राफी जो है एक कमर्शियल यूज़ है इमेज सब्सट्रैक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, approaches to image processing that work directly on the pixels of incoming image work in dash, spatial domain, inverse transformation, transfer domain या none of the mentioned। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्पेशियल डोमेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन इमेज कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग अ स्मूथिंग फिल्टर। स्मूथिंग फ़िल्टर से हम जो है इमेज का क्या रिमूव कर सकते हैं? शार्प ट्रांजिशंस ऑफ ब्राइटनेस लेवल, शार्प ट्रांजिशन ऑफ ग्रे लेवल्स, स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ ग्रे लेवल्स या स्मूथ ट्रांजिशंस ऑफ ब्राइटनेस लेवल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। स्मूथ फिल्टर से आप कर सकते हैं शार्प ट्रांजिशन ऑफ ग्रे लेवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन ऑफ इंटरेस्ट जिसे ROI कहते हैं, याद रखिएगा, ROI की जो एब्रीवेशन है रीजन ऑफ इंटरेस्ट। ऑपरेशंस इज़ जनरली नोन एज, जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट का ऑपरेशन होता है उसे क्या कहा जाता है? मास्किंग, डेलिएशन, शेडिंग करेक्शन या नन ऑफ दी मेंशन्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मास्किंग कहते हैं। ठीक है, जो ROI इंटरेस्ट का ऑपरेशन होता है उसे कहते हैं मास्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द एप्लीकेशन ऑफ इमेज ब्लरिंग। इमेज ब्लरिंग क्या होता है? इमेज सेगमेंटेशन से, ऑब्जेक्ट मोशन से, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन से या ग्रास रिप्रेजेंटेशन से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रास रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर रिस्पॉन्स इज बेस्ड ऑन द पिक्सल्स रैंकिंग। पिक्सल्स रैंकिंग के लिए जो है कौन सा फ़िल्टर होता है? शार्पनिंग फ़िल्टर, नॉन लाइनर स्मूथिंग फ़िल्टर, जियोमेट्रिक मीन फ़िल्टर या लाइनर स्मूथिंग फ़िल्टर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नॉन लाइनर स्मूथिंग फ़िल्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलुस्ट्रेट्स 3 मेन टाइप्स ऑफ इमेज इन्हांसिंग फंक्शन। इमेज इन्हांसिंग फंक्शन के 3 मेन टाइप बताइए। लीनियर logarithmetic एंड पावर लॉ, लीनियर logarithmetic एंड इन्वर्स लॉ, लीनियर एक्सपोनेंशियल एंड इन्वर्स लॉ या पावर लॉ, लॉगरिथमिक एंड इन्वर्स लॉ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पावर लॉ, लॉगरिथमिक एंड इन्वर्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ शार्पनिंग ऑफ एन इमेज। इमेज को जब शार्प करने का जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? डिक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज, इंक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज, हाईलाइट फाइन डिटेल इन द इमेज या ब्लरिंग द इमेज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, हाईलाइट द फाइन डिटेल इन द इमेज। ठीक है, फाइन डिटेल को जो है हाईलाइट करना होता है, इमेज को शार्पनिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज़ डन ऑन द पिक्सल्स इन शार्पनिंग द इमेज इन स्पेशल डोमेन। स्पेशल डोमेन में जब पिक्सल शार्प करते हैं इमेज को, उसमें जो है कौन सा ऑपरेशन होता है? डिफरेंटेशन होता है, मीडिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है या एवरेज होता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ शार्पनिंग टू हाईलाइट ट्रांजिशन। जब हाईलाइट ट्रांजिशन को शार्प करते हैं उसे क्या कहते हैं? ब्राइटनेस, पिक्सल डेंसिटी, कंपोजर या इंटेंसिटी? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी इज़ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ शार्पनिंग टू हाईलाइट ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इनहांस इमेज डिफरेंशिएशन। इमेज डिफरेंशिएशन कैसे होती है? पिक्सल डेंसिटी से, कॉन्टोर्स से, एज से या नन ऑफ दी मेंशन्ड? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एज से। ठीक है, एज एनहांस इमेज डिफरेंशिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज़ करेक्ट फॉर एन इमेज। इमेज के लिए कौन सा फैक्ट करेक्ट है? एन इमेज इज़ द multiplication of illumination and reflectance component. An image is the subtraction of reflectance component from illumination component. An image is the subtraction of illumination component from reflectance component. या an image is the addition of illumination and reflectance components. तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एन इमेज इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इल्यूमिनेशन एंड रिफ्लेक्टेंस कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन अनशार्प मास्किंग। अनशार्प मास्किंग क्या होता है? सबस्ट्रैक्टिंग ब्लर्ड इमेज फ्रॉम ओरिजिनल, ब्लरिंग द ओरिजिनल इमेज, एडिंग अ मास्क टू द ओरिजिनल इमेज या ऑल ऑफ दी अबू? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स एन इमेज डिफ़िकल्ट टू इन्हांस? डायनेमिक रेंज ऑफ इंटेंसिटी लेवल्स, हाई नॉइज, नैरो रेंज ऑफ इंटेंसिटी लेवल्स या ऑल ऑफ दी मेंशन्ड? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डैश इज़ द प्रोसेसिंग ऑफ मूविंग अ फिल्टर मास्क ओवर द इमेज एंड कंप्यूटिंग द सम ऑफ प्रोडक्ट्स टू ईच लोकेशन। कहा जा रहा है कि कौन सा एक ऐसा प्रोसेस है जो फ़िल्टर को मूव करता है पूरे इमेज में और जो है प्रोडक्ट को जो है हर लोकेशन पे जो है ऐड करता है। इसका जो ऑप्शंस दिए गए हैं, नॉन लाइनर, स्पेशल फिल्टरिंग, कन्वोल्यूशन, कोरिलेशन या लीनियर स्पेशल फिल्टरिंग? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोरिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइड ऑफ द ग्रे स्केल इज़ द कंपोनेंट ऑफ द हिस्टोग्राम कंसनट्रेटेड इन अ डार्क इमेज? मीडियम, लो, इवनली डिस्टर्ब्ड या हाई? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एप्लीकेशन ऑफ हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन? हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन की जो है एप्लीकेशन कौन सी है? ब्लरिंग, कंट्रास्ट एडजस्टमेंट, इमेजिंग एनहांसमेंट या नन ऑफ दी मेंशन्ड? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इमेज एनहांसमेंट जो है एक एप्लीकेशन है हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एक्सपेंशन ऑफ PDF इन यूनिफॉर्म PDF? PDF की जो है एक्सपेंशन क्या होती है यूनिफॉर्म PDF में? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रीवियसली ड्राइव्ड फंक्शन, पोस्ट डिवीजन फंक्शन या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए। हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक जो है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक और चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो है एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डैश फिल्टर इज़ नोन एज
एवरेजिंग फ़िल्टर, एवरेजिंग फ़िल्टर किसे कहा जाता है? बैंड पास, लो पास, हाई पास या नन ऑफ दी मेंशन्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लो पास फ़िल्टर। ठीक है, लो पास फ़िल्टर को एवरेजिंग फ़िल्टर कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ आर द रिजल्टेंट इमेज ऑफ स्मूथिंग फ़िल्टर। स्मूथिंग फ़िल्टर की जो है रिजल्टेंट इमेज क्या होती है? इमेज विद रिड्यूस्ड शार्प ट्रांजिशन इन ग्रे लेवल्स, इमेज विद हाई शार्प ट्रांजिशन इन ग्रे लेवल्स, नन ऑफ द मेंशन्ड या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इमेज विद रिड्यूस्ड शार्प ट्रांजिशन इन ग्रे लेवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिस्पॉन्स ऑफ लाइनर स्पेशल फिल्टरिंग इज गिवन बाय द रिलेशनशिप। लाइनर स्पेशल फिल्टरिंग जो रिलेशनशिप से दिया गया होता है उसका रिस्पांस क्या होता है? डिफरेंस ऑफ फिल्टर कोफिशिएंट्स प्रोडक्ट एंड कॉरस्पॉन्डिंग इमेज पिक्सल्स अंडर फिल्टर मास्क, प्रोडक्ट ऑफ फिल्टर कोफिशिएंट प्रोडक्ट एंड कॉरस्पॉन्डिंग इमेज पिक्सल्स अंडर फिल्टर मास्क, या सम ऑफ द फिल्टर कोफिशिएंट प्रोडक्ट एंड कॉरस्पॉन्डिंग इमेज प्रोडक्ट फिल्टर मास्क। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सम ऑफ फिल्टर कोफिशिएंट प्रोडक्ट एंड कॉरस्पॉन्डिंग इमेज पिक्सल अंडर फिल्टर मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज आर द फीचर्स ऑफ ए हाई पास फिल्टर इमेज। हाई पास जो फिल्टर इमेज होता है इसके फीचर क्या होते हैं? एन ओवरऑल शार्पर इमेज, हैव लेस ग्रे लेवल वेरिएशन इन स्मूथ एरियाज, एम्फिसाइज ट्रांजिशनल ग्रे लेवल डिटेल्स, या ऑल ऑफ दी मेंशन्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी मेंशन्ड। जो हाई पास फिल्टर इमेज होता है इसमें ओवरऑल शार्पर इमेज होती है, जो ग्रे लेवल होते हैं इसमें लेस होते हैं, स्मूथ वेरिएशन होती है, एम्फसाइज ट्रांजिशनल ग्रे लेवल डिटेल दी गई होती है। ये सारे के सारे हाई पास फिल्टर इमेज की जो है कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिल्टर ऑर्डर ऑफ ए बटरवर्थ लो पास फिल्टर डिटरमाइन वेदर it is a very sharp or extremely smooth filter function or an intermediate filter function. Which of the following filter does not filter approach if the parameter value is very high? तो क्या होता है इसमें? इसका जो है डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आइडियल लो पास फिल्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following image component is characterized by a स्लो स्पेशल वेरिएशन। स्लो स्पेशल वेरिएशन की जो है कंपोनेंट कौन कौन से हैं? रिफ्लेक्टेंस एंड इल्यूमिनेशन कंपोनेंट, रिफ्लेक्टेंस कंपोनेंट, इल्यूमिनेशन कंपोनेंट, या नन ऑफ दी मेंशन्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इल्यूमिनेशन कंपोनेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गामा करेक्शन इज डिफाइंड एज। गामा करेक्शन क्या होती है? लाइट ब्राइटनेस वेरिएशन, ला रिस्पांस फिनोमिना, इन्वर्टेड इंटेंसिटी कर्व, या नन ऑफ दी मेंशन्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पावर ला रिस्पांस फिनोमिना होती है गामा करेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नोन एज द हाईलाइटिंग द कंट्रीब्यूशन मेड टू टोटल इमेज बाय स्पेसिफिक बिट्स इंस्टेड ऑफ हाईलाइटिंग इन इंटेंसिटी लेवल चेंज, बिट प्लेन स्केलिंग, इंटेंसिटी हाईलाइटिंग, बाइट स्केलिंग, या नन ऑफ दी मेंशन्ड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिट प्लेन स्केलिंग इज नोन एज द हाईलाइटिंग द कंट्रीब्यूशन मेड to total image by specific bits instead of highlighting intensity level change. Next question, the second last question है, which gray level transmission increase the dynamic range of gray level in the image? जो ग्रे लेवल ट्रांसमिशन होती है वो डायनेमिक रेंज में जो है कैसे इंक्रीज़ हो जाती है? नेगेटिव ट्रांसमिशन होती है, नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन होती है, कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग होती है, पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन होती है, या नन ऑफ दी मेंशन्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा,
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर करते जाएं और साथ ही साथ जो है चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ आर द ग्रे लेवल स्केलिंग अप्रोच। ग्रे लेवल स्केलिंग अप्रोच क्या होती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी मेंशन्ड। जो ग्रे लेवल स्केलिंग अप्रोच होती है ये टू brighten the pixel gray value of interest and pursue the background to give all gray level of a specific range, high value and low वैल्यू टू ऑल अदर ग्रे लेवल्स। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो है इसकी अप्रोच होती हैं ग्रे लेवल स्केलिंग की। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट MCQs फोटोग्राफी के। तो जाते जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा।